राधे रमण हरि बोल। जय राधे रमण हरि बोल। जय राधे रमण हरि बोल। कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल। जय राधे रमण हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। जय राधे रमण 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 हरि बोल। हरि बोल हरि सभी लोग ताली बजाते हुए जय राधे रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधे हरि बोल कृष्ण बोल। जय राधे रमण हरि कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल। जय राधे रमण हरि जय राधे रमण हरि बोल। जय राधे रमण हरि जय राधे रमण हरि जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, अगर आपको इस समय माघ लगा हुआ, माघ का महीना चल रहा है और इस माघ के महीने में लोग प्रयाग में जाके कल्पवास करते हैं। कल्पवास माघ किसे कहते हैं? अघ मीन्स पाप। अघ का मतलब होता है पाप। हमारे पापों को मारने वाला ये महीना है, इसलिए इस महीने में लोग जाकर के प्रयाग में कल्पवास करते हैं। और अगर आपको प्रयाग जाना हो, इलाहाबाद जाना हो, तो पहले तो चल के जाना पड़ेगा, ट्रेन पकड़ेंगे या फिर बस से जाएंगे, वहां रुकना पड़ेगा, तमाम खर्चे हैं महाराज। लेकिन उसको प्रयाग का महत्व क्यों है? उसको त्रिवेणी बोलते हैं क्योंकि वहां 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। 3 नदियों का संगम है महाराज। समझिए कि आपके गांव में प्रयाग स्वयं चल के आ गया है, ये गांव आपका त्रिवेणी हो गया है। क्योंकि भगवान की कथा में भगवान, भक्त और संत तीनों का मिलन होता है। भगवान, भक्त, संत तीनों का मिलन होता है, इसलिए भी इसे त्रिवेणी कह सकते हैं। और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बढ़ाने वाला भगवान का कथा होता है। जब भी भगवान की कथा होती है तो हमारे अंदर थोड़ी भक्ति आती है, थोड़ा ज्ञान बढ़ता है और वैराग्य भी उत्पन्न होता है। इसलिए इस कथा को त्रिवेणी हम कहते हैं। ये भगवान की कथा गंगा के समान है, हमारे हर पापों को
भस्मीभूत कर देती है महाराज, जला देती है। जिस प्रकार आप गंगा में जाओ स्नान करने, तो गंगा में स्नान करते ही हमारे पाप दूर हो जाते हैं। गंगा मैया हमारे पापों का दमन कर देती हैं। ठीक उसी प्रकार एक कथा रूपी गंगा में जब आप स्नान करते हो तो आपके पाप भी जल जाते हैं। लेकिन इस कथा रूपी गंगा में और उस भौतिक गंगा में क्या अंतर है कि उस कथा में, उस गंगा में आप जाओगे स्नान करने और अगर तैरने नहीं आता है, तैरने नहीं आता है तो डूब जाओगे, और डूब जाओगे तो काम खत्म। लेकिन इस कथा की विशेषता क्या है महाराज कि इस कथा में आप जितना डूबोगे उतना ही तरोगे। इसलिए भगवान की कथा का बड़ा महत्व है। और भगवान की कथा में आने में बड़ी समस्या है। देखिए ये गांव बहुत बड़ा है, इस गांव में इतने ही लोग सुने रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, लेकिन कथा में सभी लोग नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? एहि सर आवत अति कठिनाई, 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 राम कृपा बिन आन जाए। राम कृपा बिन आन जाए। ईसर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। जो लोग यहाँ बैठे हैं महाराज, समझिए कि आपके ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा है, कृपा है, तभी आप लोग यहाँ बैठे हैं। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। निश्चित रूप से अपने पैरों को बढ़ाते बढ़ाते भगवान की कथा में पहुंच जाता है। और अति हरि कृपा जाहि पर होए, पाव धरे मार्ग सोए। अति हरि कृपा, अति कृपा अर्थात बहुत कृपा जिसके ऊपर होती है महाराज, वह इस भगवान के कथा के पंडाल की तरफ अपने पैरों को बढ़ाता है। लेकिन कथा में आने में बड़ी समस्याएं आती हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं? गृह कार्य नाना जंजाला, नाना प्रकार के गृह कार्य। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो भोजन बना लेंगे तब चलेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि भोजन बना के पा लेंगे तब चलेंगे, कुछ लोग आने का मन बनाते हैं, आना भी चाहते हैं, लेकिन तब तक फोन आ जाता है कैसे कि भाई बहुत जरूरी है तुम यहाँ आओ, पत्थरदेवा आओ। मन होते हुए भी पत्थरदेवा चले जाते हैं। नाना प्रकार के गृह कार्यों का जंजाल एक पहाड़ बना हुआ है हमारे सामने, जो हमें कथा पांडाल तक नहीं आने देता है। बड़ी सुंदर बात किसी ने कही है कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से।
जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। समय निकालना पड़ेगा हमें, समय है नहीं किसी के पास। सुबह किसी से पूछो महाराज कहाँ जा रहे हो, तो काम से जा रहे हैं। दोपहर में पूछो कहाँ जा रहे हो, तो काम से जा रहे हैं। शाम को पूछो तो भी यही जवाब देगा कि काम से जा रहे हैं। रात में भी कुछ लोग कहते हैं कि काम से जा रहे हैं। महाराज जो काम से जाते हैं, काम से जाते जाते काम से चले जाते हैं, चले जाते हैं काम से। अरे जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में रहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। कहो ना कि भगवान के काम से जा रहे हैं, देखो आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। और दूसरा, समस्या पहला तो पहाड़ है, नाना प्रकार के कार्यों का जंजाल। और दूसरा, नदी कुतर्क भयंकर भारे। पहले तो हम गृह कार्यों के पहाड़ को पार नहीं कर पाते हैं, और दूसरा एक नदी है कुतर्क रूपी नदी। कुतर्क रूपी नदी को भी नहीं पार कर पाते महाराज जल्दी। कुतर्क क्या है कि लोग अगर चल के कथा पांडाल में आ भी गए, किसी तरह से किसी ने प्रेरित किया, या फिर यह सोचा कि नहीं जाएंगे तो शुक्ला जी नाराज हो जाएंगे, तो दिखाने के लिए भी कुछ लोग आते हैं कि चल के थोड़ा सा हमको देख लेंगे कि हम आए हुए हैं तो काम हो जाएगा, दिखाने के लिए आते हैं महाराज। नाना प्रकार के श्रोता होते हैं, सुनने वाले भी कई प्रकार के हैं। कुतर्क करने वाले होते हैं, उसमें कुछ आएंगे बैठेंगे तो कथा नहीं सुनेंगे महाराज, कथा क्या हो रही इससे मतलब नहीं है। वो ये देखेंगे कि व्यवस्था कैसी है, टेंट कैसा लगा है, लाइट कैसा है, व्यास जी कैसे हैं, कलाकार कैसे हैं, ये सब देखेंगे। उनको कथा से कोई मतलब नहीं है। और तुलना करेंगे कि अरे फला जगह कथा हुई थी, वहां की व्यवस्था ऐसी थी, ऐसा था, वैसा था। वो ना सुनेंगे महाराज, ना बगल वाले को सुनने देंगे, वो कुतर्क करते रहेंगे। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, तीन तरह के लोग होते हैं। कौन कौन? एक तो आयोजक, जैसे हमारे शुक्ला जी के परिवार ने कथा का आयोजन किया है, तो ये आयोजक है। आयोजक के जिम्मे इतना कार्य होता है महाराज कि वह चाह के भी कथा नहीं सुन सकता, क्योंकि सारी व्यवस्था उसे करनी रहती है। कभी कुछ लाना, कभी कुछ लाना, कभी कुछ कार्य में फंसा रहता है। और दूसरा होता है वास्तविक श्रोता। जो वास्तविक श्रोता है महाराज, आके चुपचाप बैठ जाएंगे। बगल वाला क्या कर रहा है, अगल वाला क्या कर रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होती, केवल बैठ के भगवान की कथा को ही सुनते हैं। वास्तव में वही श्रोता होते हैं। और एक होते हैं आलोचक। आलोचक के बारे में मैंने आपको बताया ही। अब विचार करने की बात है कि महाराज कथा में आते भी हैं, बैठते भी हैं, लेकिन मन नहीं लगता। हमारा मन कथा में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के तेज ते भूख बिदाए जाए। अर्थात तुलसी पूरब पाप ते, हमारे इस जन्म की नहीं महाराज, पिछले जन्म के पापों के कारण इस जन्म में हमें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता कथा सुनने में। लेकिन आगे की लाइन बड़ी सुंदर है,
जैसे ज्वर के तेज ते भूख विदा हो जाए, जिस प्रकार बुखार होने पर हमें मिश्री भी कड़वी लगती है, उसी प्रकार हमारे पापों के कारण भगवान की कथा हमें कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जब हम कथा में बैठेंगे, कथा को सुनेंगे, तो कथा को सुनते सुनते हमारे पाप जलने लगेंगे, धीरे धीरे पाप जलने लगेंगे। और जैसे जैसे पाप हमारे जलते जाएंगे, कथा में हमारा मन लगता जाएगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन जब हमारे पाप जलेंगे कुछ तब लगेगा, पहले नहीं लगेगा, पहले तो अच्छा नहीं लगेगा। और एक उपाय है कि कथा में मन कैसे लगे, किस प्रकार लगे, क्या करें कि कथा हमको अच्छी लगे। आप जब भी कथा सुनो, कहीं भी कथा सुनो, किसी से कथा सुनो, तो महाराज ऐसा मन में विचार करो कि यह कथा हमारे जीवन की अंतिम कथा है। यह कथा हमारे जीवन की अंतिम कथा है। बड़ी सुंदर बात किसी से कही है कि इश्क मोहब्बत के तराजू पे तुले या ना तुले, अपना मुंह अपने हाथों से धुले या ना धुले, कथा की इस रात को गनीमत समझो, क्या पता कल सुबह आंख खुले या ना खुले, क्या पता कल सुबह आंख खुले या ना खुले। क्योंकि सांसों का क्या भरोसा, क्या भरोसा है इन सांसों का, ना जाने कब सांस, कौन सी सांस आखिरी सांस हो जाए, कोई नहीं जानता। संसार में हम इंसानों ने जितनी वस्तुएं बनाई हैं महाराज, ये माइक्रोफोन है आहूजा कंपनी का, कंपनी ने गारंटी दिया कि महाराज 6 महीने के पहले खराब नहीं होगा, 6 महीने के पहले खराब नहीं हो जाएगा। जितनी भी वस्तुएं हम इंसानों ने बनाई है सबकी गारंटी है, लेकिन विचार कीजिए हमारी क्या गारंटी है। इस मनुष्य शरीर की कोई गारंटी है क्या, आप बताइए, है? नहीं है। मैंने सुना है लोग कहते कि अरे महाराज फलाजी चले गए, कहां गए, ऊपर गए, क्यों गए, अरे कुछ नहीं महाराज, कुछ भी नहीं हुआ था उनको, बिल्कुल स्वस्थ थे, रात में बढ़िया से भोजन किया, पानी पिया, और सुबह जब उठे उनके घर वालों ने देखा कि हम सबको छोड़कर चले गए, हम सबको छोड़कर चले गए। इसलिए कहा गया है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। साथ देती नहीं किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी
भगवान की कथा में भजन होना तो खूब ताली बजा बजा के भजन गाना चाहिए, क्योंकि भजन में नाचते नाचते अगर शरीर से पसीना निकल जाए तो शरीर पवित्र हो जाता है, और भजन गाते गाते अगर आंखों से आंसू की बूंद गिर जाए तो आत्मा पवित्र हो जाता है महाराज। और हमारे ठाकुर भजन में बड़ा जल्दी खुश होते हैं, ना जाने किस रूप में उनकी कृपा हो जाए हमारे ऊपर। हो सकता है हमारी कथा अच्छी लगे, इनका बजाना अच्छा लगे, या फिर आपका गाना अच्छा लगे, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात कि कोई खूब सुंदर पूजा करता रहे, आप उसको देखते रहो तो लाभ होगा नहीं होगा? अरे अपना एक ही अगरबत्ती लेकर जलाओ तो फिर लाभ मिलेगा। टूटी फूटी ही पूजा करो, जितना जानते हो उतना ही करो, तो आपको आपके पूजा का लाभ मिलेगा। इसलिए भजन सब गाओ, चाहे सुर में गाओ चाहे बेसुरा गाओ, इससे हमारे ठाकुर को मतलब नहीं है, हमारा ठाकुर तो भाव देखता है। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, कब निकल जाएगा रोशनी का, कब निकल जाएगा रोशनी का, आदमी भी नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, आदमी भी नहीं है किसी का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है